हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन पत्रकार आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट विद रोशन में। आज हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट के बारे में। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक बीएफए सीईटी के फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉर्म रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। 4 अगस्त 2021 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो इससे पहले आप फॉर्म फिल कीजिएगा। तो जल्दी से जाकर बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट का फॉर्म रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होता कि एग्ज़ाम देने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, उन प्रोसेस के दरमियान कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उनका प्रोसेस क्या क्या होगा। इन सब की इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा ताकि आपको एडमिशन करते समय किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना ना पड़े। बीएफए के एडमिशन के लिए ऐसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। आप में से बहुत से स्टूडेंट ने बीएफए सीईटी का फॉर्म फिल किया होगा या अभी तक फिल नहीं किया। सीईटी की रजिस्ट्रेशन करने की डेट और एग्ज़ाम की डेट, उनके दरमियान आपको प्रिपरेशन करना होगा एग्ज़ाम के लिए, और सबसे अहम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकालने का ये टाइम होता है। इस डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपका बीएफए में एडमिशन नहीं हो सकता, और वो डॉक्यूमेंट्स है वैलिडिटी निकालने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। आपकी एग्ज़ाम होने के बाद एडमिशन के टाइम तक आपकी वैलिडिटी आपके हाथ में होगी। वैलिडिटी निकालने के लिए बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वैलिडिटी निकालने से पहले आपको सीईटी फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको ऐसा फॉर्म मिलता है वो आपका कवरिंग लेटर होता है। कवरिंग लेटर मिलने के बाद वैलिडिटी निकालने के लिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और उनकी लिस्ट ये है। सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, एफिडेविट, फॉर्म नंबर 17 एंड फॉर्म नंबर 3। इनमें से एक फॉर्म स्टूडेंट का होता है और एक फॉर्म वंशवाल का होता है। कॉलेज कवरिंग लेटर यानी सीईटी का फॉर्म, नॉन क्रिमिनल, प्राइमरी स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट, वैसे आपके पापा की प्राइमरी स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट, 10th क्लास की लिविंग सर्टिफिकेट कॉपी और 12th क्लास की भी लिविंग सर्टिफिकेट कॉपी। जिनके पास खेती है, ज़मीन है, उनके लिए भूमि अभिलेख, खसरा पत्रक और सातबारा ये होना ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके नाम में, पिताजी के नाम में, सरनेम में या जाति में कोई भी गलतियां हैं, उनके लिए चेंज एफिडेविट फॉर्म, वो तहसीलदार से मिलता है। आपके रिश्तेदारों की वैलिडिटी, लेकिन उस वैलिडिटी में सरनेम एक जैसा होना चाहिए। तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वैलिडिटी निकालने के लिए। एक बार ई सेतु में जाकर डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता कीजिएगा। पूरे डॉक्यूमेंट्स कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर कैफ़े ई सेतु में जाकर वैलिडिटी का फॉर्म भरना होगा। आप 12th क्लास पास होकर कितने भी साल हो चुके हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 12th क्लास पास होकर कितने भी साल हो चुके हो, वो कैफ़े वाला ज़रूर आपको बोलेगा कि आपकी वैलिडिटी निकलनी मुश्किल है, तो उसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे भी हो, आप मेरा फॉर्म फिल कीजिए, बात की मैं देखूंगा, ऐसा आपको बोलना होगा उन्हें। मेरा एक फ्रेंड था, उसको भी यही प्रॉब्लम आई थी। 12th क्लास पास होकर उसे 2-3 साल हो चुके थे, तो उसे वो कैफ़े वाला बोल रहा था कि आपकी वैलिडिटी निकलनी मुश्किल है, लेकिन हमने फॉर्म फिल किया, वैलिडिटी के लिए अप्लाई किया और 2 महीने में उसकी वैलिडिटी आ गई। लेकिन वैलिडिटी निकालने के लिए आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। ओके, तो वैलिडिटी फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म और बाकी की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उन डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी का एक बंच, ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वैलिडिटी ऑफिस में जाना होगा। वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल होगी और डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करके आपको एक पर्ची दी जाएगी। उस पर्ची में वैलिडिटी मिलने की डेट लिखी होगी। बस 1 या 2 महीने में आपकी वैलिडिटी निकल चुकी होगी। जैसे ही वैलिडिटी तैयार होगी, आपको एक मैसेज आएगा। फिर वो पर्ची और आधार कार्ड की जेरॉक्स लेकर वो वैलिडिटी ऑफिस में देनी पड़ती है। फिर वैलिडिटी आपके हाथों में सौंपा दी जाती है। तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसेस लगता है वैलिडिटी निकालने के लिए। वैलिडिटी के बगैर आपका बीएफए कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता। एडमिशन के लिए वैलिडिटी होना ज़रूरी है। बीएफए के कॉलेज के लिए वैलिडिटी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास वैलिडिटी नहीं होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसीलिए वैलिडिटी निकालना बेहद ज़रूरी है। तो जल्दी से MAH AAC CET BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करें।
और जल्दी से वैलिडिटी निकालने के पीछे लगे। तो मैं इस चैनल पे जल्दी से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए ओल्ड पेपर की वीडियो सीरीज़ लेकर आऊँगा और आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करूँगा। इसके लिए आपको BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अलग से क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा। इससे पहले भी मेरे कई स्टूडेंट थे जो आज BFA कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं। मैं आपको एग्ज़ाम से लेकर एडमिशन तक आपको गाइड करूँगा। MAH ASC CET के बारे में कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बस यही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर की जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।